कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ जाती है। इस लड़की का नाम जेनी होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड जैक भी यहाँ बहकर आज गया था। जेनी उसके पास जाकर चेक करती है तो पता चलता है कि वो पूरी तरह से जख्मी है और वो कुछ ही देर में मर जाता है। ये देखकर जेनी परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर आइलैंड को सर्च करने लगती है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता है। ये पूरा आइलैंड खाली था। इसके बाद जेनी आइलैंड में अंदर जाती है और उसे एक जगह पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिस पर बहुत पुरानी डेट लिखी हुई थी, जिससे जेनी को समझ में आता है कि बहुत सालों पहले शायद यहाँ पर कोई आया था। उसे सामान में माचिस भी मिलती है जिसे वह अपने पास संभाल कर रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आ जाती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। यह देखकर जेनी को आइडिया आता है कि रात में वह अपनी सुरक्षा के लिए इसे सोने के लिए यूज करेगी। वो यहाँ पर जेनी अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर उठकर वो देखती है कि समंदर के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई हैं। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। जेनी खाने के लिए कुछ मछलियां यहाँ से ले लेती है। तभी जेनी की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र बनी हुई थी। यह देखकर जेनी अपने दोस्त को भी वहीं पर दफना देती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। अगले दिन जेनी जब आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकाल कर खा लिया है। यह देखकर जेनी काफी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूरी काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा, इसलिए वह एक लकड़ी उठाकर उसको नुकीला करती है और उसे एक हथियार बना लेती है। इसके बाद वह आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब रात हो जाती है और अब जेनी को नींद आने लगती है, लेकिन वह जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अब अगले दिन जेनी की आंखें खुलती है और वह समुद्र में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वह समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले आती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सा होल दिखता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। अब वह बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वह पहन लेती है। जब रात होती है तो जेनी उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज दिखते हैं। फोटोज को देखकर जेनी समझ जाती है कि कोई फैमिली यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए आई होगी, जिसमें एक कपल और उनके 2 छोटे बच्चे थे। तभी जेनी के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। यह देखकर जेनी उन्हें फ्लेयर गन से फायर करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वह प्लेन जा चुका था। जबकि वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी देखती है कि उसकी परछाई में उसे कोई क्रिएचर दिखाई देता है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वह क्रिएचर वहां आकर जेनी को ढूंढने लगता है। इससे जेनी और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरीके से बीत जाती है। अब अगली सुबह जेनी फिर से उसी फोटो को देख रही होती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वह समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे मैंने कल देखा और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। यह देखकर जेनी और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह किसी भी तरीके से इस आइलैंड से निकलना चाहती है। अब इसके बाद वह सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वह यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वह सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है, लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए वह गिरे हुए पेड़ का यूज करती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा। अब जब रात होती है तो क्रिएचर वहाँ फिर से आ जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उस पेड़ के होल में जेनी छिपी हुई है, इसलिए वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। खार का क्रिएचर वापस चला जाता है। अगली सुबह जेनी उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रिएचर ने कल रात को इस पेड़ पर कई बार वार किए थे, जिससे वह काफी डैमेज हो चुका है। इसके बाद क्रिएचर से बचने के लिए जेनी एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में क्रिएचर यहाँ आएगा तो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी। अगले दिन जेनी जब सुबह उठती है तो वो नोटिस करती है कि उसका प्लान काम कर गया है। वो क्रिएचर और मछलियों को खाकर वापस चला गया था। तभी जेनी की नजर समुद्र के किनारे पर जाती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। यह देखकर वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि ये बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है कि वो इस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर लटका देगी ताकि वह क्रिएचर उस बॉडी को ही खाकर चला जाए। अब उसके लिए यहाँ सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वह छिप जाती है
और उस क्रीचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो क्रीचर यहाँ आता है और जेनी पहली बार उस क्रीचर को देखती है। वो उस क्रीचर को देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो काफी खौफनाक था। वह यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जेनी को अपने पास से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो देखती है तो उसे वहाँ पर क्रीचर के पैर दिखाई देते हैं। यह देखकर वो और घबरा जाती है, लेकिन किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जेनी उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी क्योंकि उसने उस क्रीचर की हेड देख ली थी। इसलिए वे अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है। इसके बाद वह उस झूले में जाकर बैठ जाती है। रात को वो क्रीचर फिर से वहाँ आता है और उसे वहाँ जेनी के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जेनी नीचे गिर जाती है। तो क्रीचर जेनी का पीछा करने लगता है और अब जेनी अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी देखती है कि वह क्रीचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है। वह पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जेनी अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी के औजार का इस्तेमाल करती है और उस क्रीचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रीचर जेनी को उठाकर पानी में फेंक देता है और अब जेनी खुद को किसी तरीके से संभालती है। फिर जेनी देखती है कि वो क्रीचर यहाँ से जा चुका है और अब वह पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली सुबह जब जेनी उठती है तो उसका पैर काफी जख्मी हो चुका होता है, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। जब वह नहा रही होती है तभी उसकी नज़र एक दूर राफ्ट पर पड़ती है जिसमें उसके दो दोस्त होते हैं जो किसी तरीके से सरवाइव करके यहाँ आ गए थे। जेनी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। ये दोनों जेनी के पास आकर बैठ जाते हैं और जेनी इन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। जेनी इन्हें क्रीचर के बारे में बताती है और कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा क्योंकि वो पिछले 7 दिनों से यहाँ फंसी हुई है। लेकिन म्यूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। वे कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे हैं और अब जाकर उन्हें आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। अब जेनी उन्हें वो तस्वीरें दिखाती है जिसमें क्रीचर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। जेनी अकेले ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। जेनी इनकी रात को लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। मिया जेनी पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब जेनी की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी। जेनी लूकस को मनाती है कि वो उसे खोल दे क्योंकि रात हो चुकी है और क्रीचर कभी भी आ सकता है, लेकिन वो दोनों जेनी की कोई बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए चली जाती है। उधर जब मिया वॉक कर रही होती है तभी वह क्रीचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहाँ आ जाता है। लेकिन वो क्रीचर मिया को पानी में खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस उस पेड़ से नीचे नहीं आ रहा होता है। जेनी उसे समझाती है कि क्रीचर सिर्फ रात में ही अटैक करता है। जेनी की बात मानकर लूकस नीचे आ जाता है। जेनी लूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। लूकस उसकी बात मान जाता है। अब ये लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सर्वाइव करने के सामान को रख लेते हैं। यहाँ पर लूकस काफी डरा हुआ था। जेनी उसे समझाती है कि क्रीचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात नहीं होगी हम इस आइलैंड में सेफ हैं। इसके बाद जेनी उस राफ्ट में बैठ जाती है। जैसे ही ये लोग निकलने लगते हैं लूकस को पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। क्रीचर राफ्ट में नीचे से घुसकर उन पर अटैक कर देता है और जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जेनी के पास एक चाकू था जिसे निकालकर वो क्रीचर पर कई बार अटैक करती है, लेकिन तभी लूकस भी जेनी को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। यह देखकर क्रीचर जेनी को छोड़ देता है, लेकिन लूकस को पकड़कर उस बड़े से हॉल में चला जाता है। ये देखकर जेनी किसी तरीके से तैरकर फिर से आइलैंड पर वापस आ जाती है। जेनी को लूकस की मौत का बहुत दुख था, इसलिए वह उस क्रीचर का सामना करने का प्लान करती है। इसके बाद जेनी वहाँ पड़ी लकड़ियों से बहुत सारे नुकीले हथियार बनाती है। जेनी को ये नुकीले हथियार कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ की कब्र को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उनसे बहुत ज्यादा नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रीचर को आग से जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वहाँ पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। जेनी ने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो क्रीचर वहाँ आ जाता है। जेनी भी वहाँ पर होती है जहाँ उसने ट्रैप लगाया हुआ था। तभी जेनी झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रीचर आग में फंस जाता है और अब जेनी अपने उन नुकीले हथियार से उन क्रीचर पर अटैक करती है, जिससे वह क्रीचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन वह क्रीचर जेनी को पकड़ लेता है। जेनी उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तभी क्रीचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वह काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर जेनी उस पर बहुत सारे वार करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जेनी ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा है, यानी कि अब इतनी बड़ी आग देखकर कोई ना कोई आग बुझाने आएगा।
और उसका प्लान काम कर गया था और साथ में जेनी भी यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएगी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।